अस्सलाम वालेकुम। आज से कुछ दिनों पहले हमने ये जाना कि कैसे वर्ल्ड कप इंग्लैंड से इंडिया के अंदर आया, सिर्फ 2 टिकटों की वजह से। हमने जाना कैसे बीसीसीआई एक बहुत गरीब बोर्ड से बहुत अमीर बोर्ड बन गया, मगर बीसीसीआई ने इस पावर को अच्छी तरीके से इस्तेमाल ना किया और क्रिकेट बढ़ने के बजाय उल्टा कम होना शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर 2007 के अंदर वर्ल्ड कप में 16 टीमों ने शिरकत की, मगर 2023 के अंदर सिर्फ 10। सवाल तो यहीं पे उठता है कि आया ऐसा क्या हुआ कि क्रिकेट श्रिंक होना शुरू हो गई। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह वही मुल्क है जो क्रिकेट से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, इंडिया। चले जानते हैं हाउ इंडिया स्टोल एंड किल्ड द क्रिकेट। 1987 का वर्ल्ड कप तो इंडिया ने बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट किया, मगर जो पॉइंट यहाँ पर जिस पे ऊपर गौर करना चाहिए, इंडिया ने फूटी कौड़ी भी नहीं कमाई। मगर 1991 में इंडिया को एक सोने की चिड़िया मिल गई। असल में साउथ अफ्रीकन टीम 21 साल के बाद दोबारा क्रिकेट के अंदर वापसी करने वाली थी, और ऑल थैंक्स टू इंडिया। मगर सबसे पहले इनकी 3 दिन की ओडीआई सीरीज इंडिया के साथ होने वाली, तो साउथ अफ्रीका के क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर अली बकर ने जगमोहन डालमिया को कॉल लगाई। उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने एक सवाल किया कि आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसके पास है, आपको ब्रॉडकास्टिंग जो कर रहा है वो आपको पे भी तो करता होगा। और आगे से जवाब आया कि हम उल्टा ब्रॉडकास्टर्स को पैसे पे करते हैं अपना मैच दिखाने के लिए। उस टाइम उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम जितना भी पैसा होता है वो टिकट की सेल और एड से कमा रहे हैं। तो अली बकर ये सुन के थोड़ा हैरान है, तो उन्होंने उनको मशवरा दिया कि साउथ अफ्रीका के अंदर लोगों को अंदर बहुत ज्यादा क्रेज है इन मैचेस को देखने का, तो आप क्यों ना किसी उधर के ब्रॉडकास्टर से बात करें और उनको ब्रॉडकास्टिंग राइट अपने सेल कर दे। बीसीसीआई ने भी एग्जैक्टली यही किया। बीसीसीआई ने इन मैचेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट साउथ अफ्रीकन चैनल्स को $2 लाख के बेच दिए। और जब इंडिया की मार्केट ग्लोबलाइज होगी, बड़े बड़े ब्रांड्स इंडिया के अंदर आने लग गए और उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ एक चीज दिखी, क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट ही इंडिया में सबसे ज्यादा देखी जाती थी। 1993 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया के ब्रॉडकास्टिंग राइट बीसीसीआई ने TWI नामी चैनल को $6 लाख के बेचे। और जो कंपनी दूरदर्शन, जो कंपनी बीसीसीआई से ब्रॉडकास्टिंग के पैसे लेती थी, अब उसी को 5 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट लेने के लिए $54 मिलियन पे करने पड़े। और देखते ही देखते बीसीसीआई दुनिया की सबसे पावरफुल और रिचेस्ट क्रिकेटिंग बॉडी बन गई। मगर पैसा आने के बाद लालच भी आता है। आपको हमने पहली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि बीसीसीआई ने जो प्रपोजल प्रेजेंट किया था वो ये था कि वर्ल्ड कप बाद में शिफ्ट होता रहेगा, और 1996 के अंदर इंग्लैंड की बारी थी वर्ल्ड कप को होस्ट करने की। मगर एक ब्रॉडकास्टर ने उनके सामने एक पेशकश रखी। पेशकश ये थी कि अगर इंडिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट करता है तो वो $14 मिलियन ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए। बीसीसीआई को ये पेशकश बहुत अच्छी लगी, और बस जैसे 1987 का वर्ल्ड कप छीना गया था, वैसे ही 1996 का भी वर्ल्ड कप इंग्लैंड से छीन लिया गया। जब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज क्रिकेट ने अपने वर्ल्ड कप के मैचेस श्रीलंका में खेलने से इनकार कर दिया, तो फिर जगमोहन डालमिया ने सोचा कि अब आईसीसी का प्रेसिडेंट किसी एशियन को बनना चाहिए। बात क्लियर करते जाए कि हमेशा आईसीसी का प्रेसिडेंट एक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनता होता था, मगर जैसे ही एशियन क्रिकेट का क्रिकेट के ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा होने लगा तो आईसीसी के प्रेसिडेंट के लिए भी इलेक्शंस होने लगे, और सबसे पहली बार एक एशियन श्रीलंकन प्रेसिडेंट बना था। और 1997 के आईसीसी प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर जगमोहन डालमिया जीत गए। मगर सवाल यही उठता है, हाँ ये कैसे जीत गए? तो सिंपल आंसर है कि आईसीसी के प्रेसिडेंट वोटिंग के अंदर एसोसिएट मेंबर्स को भी इजाजत होती है कि वो वोट डाल सके, मगर उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आए और लंदन के अंदर रहे। तो इसी मसले को जगमोहन डालमिया मायने बीसीसीआई ने हल कर दिया। उन्होंने इन एसोसिएट मेंबर्स के पैसे पे किए लंदन के अंदर रहने के, और इलेक्शन से एक रात पहले एक पार्टी भी रख ली, और बस सारे वोट एसोसिएट मेंबर्स के अपने नाम कर लिए। मायने साफ था कि इंडिया का पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर राज था। मगर ये अगर खेल अंग्रेजों के पास ही रहता तो बेहतर था। बात है 2001 की, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड टेस्ट मैच पोर्ट एलिजाबेथ। मैच के बाद मैच रेफरी ने 6 प्लेयरों को सस्पेंड कर दिया इंडिया के, और सचिन तेंदुलकर के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया गया। इंडियन फैंस, बीसीसीआई भड़क उठी। काफियों ने सचिन के हक में आवाज उठाई, मगर काफी खिलाफ भी बोले। मगर अब उस रेफरी का पाला बीसीसीआई से पड़ चुका। तो सिंपली बीसीसीआई आईसीसी के पास गया और उनको कहा कि इस रेफरी को फाइनल टेस्ट का
रेफरी ना बनाया, मगर आईसीसी ने एक ना सुनी, मगर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने सुन ली और तीसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान खेला गया, लेकिन अनऑफिशियली। पता है साउथ अफ्रीका ने ये मैच क्यों खेला? क्योंकि बीसीसीआई ने उनको धमकी लगाई थी कि अगर नहीं खेलोगे तो फिर तुम्हें अपने ब्रॉडकास्टिंग राइट के पैसे नहीं मिलेंगे। और यहीं से स्टार्ट हुई बीसीसीआई की बुलिंग। और वो आईपीएल ने बीसीसीआई की पावर को हद से ज्यादा बढ़ा दिया। मगर हर मुल्क ने अपनी अपनी लीगें बनाई हुई है, वो इतने ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं बने? यहाँ पर भी बीसीसीआई का रोल आता है। बीसीसीआई अपने किसी भी प्लेयर को दूसरे कंट्री में जाकर खेलने नहीं देता, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इनके प्लेयर जाएंगे उस लीग के अंदर तो फिर इंडियन व्यूवरशिप भी साथ में जाएगी और हैंस उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसी चीज को बीसीसीआई कैच करता है। अगर कोई मुल्क बात नहीं मान रहा तो बस उनके मुल्क का दौरा ना करो। 2014 के अंदर बीसीसीआई ने बिग 3 का प्रपोजल प्रेजेंट किया, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया सबसे पावरफुल बॉडी बन गई पूरी क्रिकेट वर्ल्ड की। इस बिग 3 प्रपोजल से पहले पैसे इक्वली डिवाइड होते थे हर टीम के अंदर और एसोसिएट मेंबर्स को भी सही किस्म के फंड जाते। मगर अब इन मुल्कों को कुछ नहीं मिलता, बस चिल्लर मिलता है। और बिना फंडिंग के छोटे छोटे मुल्क और एसोसिएट मेंबर्स के अंदर कोई क्रिकेट ग्रो नहीं कर सकती। और यही कहानी अब परमानेंट मेंबर्स के साथ भी हो रही है। और अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आता तो इस रिपोर्ट का हवाला ले लीजिए कि 2024 के अंदर आईपीएल जब हो रहा होगा तो कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट उस दौरान नहीं होगा। बीसीसीआई का मकसद स्पोर्ट को फैलाना नहीं है, बल्कि इससे पैसे कमाना है। आपसे मिलते हैं अगली बार। आपको इस मुतालिक क्या लगता है? कमेंट्स में बताएं। अल्लाह हाफिज।